नमस्कार। आज हमारे व्याख्यान का विषय है संत कवि कबीरदास का साहित्यिक परिचय लिखिए या दीजिए। इनका जो जीवन परिचय है, महाकवि कबीरदास न केवल संत काव्य के अपितु संपूर्ण हिंदी काव्य की महान विभूति थे। निरक्षर होते हुए भी वे महापंडित थे। अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता जितनी उनमें थी उतनी अभी तक किसी भी कवि में संभव नहीं हो पाई। कबीरदास ने अपने विषय में एक शब्द भी न कहकर एक संत, सच्चे भक्त और समाज सुधारक की भूमिका अत्यंत कुशलतापूर्वक निभाई है। कबीर का जीवन वृत्त अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। उनके जन्म के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं, किंतु उनके जन्म के विषय में यह पद प्रमुख रूप से प्रख्यात है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठए, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी तिथि प्रगट भये। घन गरजे दामिनी दम के बूंदे बरसे, झर लाग गए लहर तालाब में कमल खिले, तह कबीर भानु प्रगट भये। उपरोक्त पद्य के अनुसार कबीर का जन्म संवत 1455 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सोमवार के दिन हुआ, लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार ये संवत 1456 में ही पड़ता है। आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान संवत 1456 को ही कबीर का जन्म वर्ष मानते हैं, लेकिन इंडियन क्रोनोलॉजी के आधार पर इनका जन्म संवत 1455 ही स्वीकार किया गया है। जनश्रुति के आधार पर वे काशी की एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे। लोकलाज के कारण वह उन्हें लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ आई। नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके एक बेटा कमाल और बेटी कमाली थी। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। सूफी संत शेख तकी के संपर्क में आने के कारण वे सूफी धर्म और विचारों से प्रभावित हुए। प्रमुख रचनाएं। कहा जा चुका है कि कबीरदास निरक्षर थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किंतु फिर भी उनका ज्ञान किसी पंडित से कम नहीं था। कबीरदास जी की एक ही प्रमाणिक रचना है बीजक। इसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। क्योंकि कबीरदास अनपढ़ थे, इसलिए उनकी वाणी का संकलन उनके शिष्यों ने ही किया होगा। मौखिक परंपरा के कारण इनके काव्य में बहुत से प्रक्षिप्त अंश हैं, जिन्हें इनके शिष्यों ने बाद में कबीर के नाम से जोड़ दिया होगा। काव्यगत विशेषताएं। कबीरदास सर्वप्रथम संत थे और बाद में कवि और समाज सुधारक। वे दंभ, बाह्य आडंबर, पाखंड, अनाचार, अंधविश्वास आदि के घोर विरोधी थे। इन्होंने कठोर परिस्थितियों में भी घुटने नहीं टेके। कबीरदास ने सदैव मानव कल्याण के लिए कार्य किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, वे सिर से पैर तक मस्त मोला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के समान निर्ही और भेषधारी के समान प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। कबीरदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। निर्गुण ईश्वर में इन्होंने विश्वास किया। कबीरदास निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। वे ईश्वर को आदि, अंत, अगम, अगोचर मानते थे। इनका निर्गुण ईश्वर कण कण में समाया हुआ है। वे ईश्वर के निर्गुण एवं निराकार रूप में विश्वास करते थे। इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का खंडन करते हुए कहा है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। समाज सुधारक। कबीरदास संत होने के साथ साथ अपने युग के महान समाज सुधारक भी थे। वे सामाजिक विचारधारा के प्रगतिशील सुधारक थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच तथा अन्य कुरीतियों का घोर विरोध किया। वे जप, तिलक, माला, चंदन, छापा आदि कर्म कांडों के विरुद्ध थे। उन्होंने सदा बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध किया। गुरु की महिमा। कबीरदास की दृष्टि में गुरु की अपार महिमा है। वे गुरु की ईश्वर से भी बढ़कर मानते थे। उनका मत है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उनका कथन है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार।
कबीरदास का कहना है कि भगवान के रूठने पर तो गुरु का सहारा प्राप्त हो सकता है, किंतु गुरु के रूठने पर कोई सहारा नहीं मिल सकता। कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इस प्रकार कबीरदास की दृष्टि में गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन महाकवि एवं समाज सुधारक कबीरदास ने बहुदेववाद और अवतारवाद का जोरदार शब्दों में खंडन किया है। यह युग की मांग थी, क्योंकि उस समय समाज विभिन्न देवी देवताओं को लेकर बंटता एवं बिखरता जा रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने जहां ईश्वर के एक होने का उपदेश दिया, वहां बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन भी किया। उन्होंने एक ईश्वर को सब देवों का देव बताते हुए कहा, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाखा बहे पात बहासार। क्रांतिकारी विचारक महाकवि कबीरदास संत एवं समाज सुधारक होने के साथ साथ महान क्रांतिकारी विचारक भी थे। उस समय समाज में अनेक मत एवं विश्वास व्याप्त थे। अनेक साधु, योगी, पंडित, मुल्ला अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज में अव्यवस्था फैला रहे थे। संपूर्ण समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। कबीरदास ने वर्गहीन समाज की स्थापना कर मानवतावाद का प्रचार किया। उन्होंने धर्म के नाम पर प्रचलित विभिन्न धार्मिक अंधविश्वासों, बाह्य आडंबरों और मिथ्या प्रदर्शनों का खंडन किया। वे धर्म के क्षेत्र में बाह्य विधि विधानों को त्यागने और सार को ग्रहण करने के पक्ष में थे। रहस्यवाद कबीरदास हिंदी साहित्य के महान एवं गौरवशाली रहस्यवादी कवि हैं। उनकी रहस्यवादी चेतना ने उन्हें रहस्यवादी कवि होने का कारण गौरव प्रदान किया। कबीर का रहस्यवाद उनकी ब्रह्म जिज्ञासा का फल था। उनकी रहस्य भावना में अनुभूति की प्रबलता, विरह व्याकुलता, आत्मसमर्पण, मिलने की उत्कट अभिलाषा एवं विरहिणी आत्मा की विभिन्न स्थितियों का कलात्मक चित्रण है। मिलन का एक उदाहरण देखिए, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिनी पाया तिनी रोई, जो हास्यई हरि मिले तो नहीं दुआगिनी कोई। कबीर की विरहनी आत्मा का एक चित्र देखिए। विरहनी उभी पंथ सिरी, पंथी बुझही धाई, एक शब्द कही पिव का कब्रे मिलेंगे आई। इस प्रकार कबीर के रहस्यवाद में वैराग्य नहीं है, अपितु उसमें प्रेम और प्रीति की भावना है। परंतु कबीर ने आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार को अटपटी वाणी, उलटबाशियों रूप को तथा प्रतीकों द्वारा सांकेतिक रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए कहीं कहीं दुरूहता अथवा जटिलता भी उत्पन्न हो गई है। सदाचार पर बल कबीरदास ने समाज में सुधार लाने के लिए आत्म सुधार पर बल दिया है। उन्होंने मन की पवित्रता, स्वच्छता और सदाचार पूर्ण व्यवहार पर बल दिया। उन्होंने मन की चंचलता को त्याग कर आत्म शुद्धि का पर भी बल दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, कबीरदास का समाज सुधारकों में प्रथम स्थान है। उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को सुंदर रूप दिया है। उनके उपदेशों में विश्वास है, शांति है और जीवन है। भक्ति भावना कबीरदास निराकार ईश्वर के भक्त थे, इसलिए उनकी भक्ति भावना को ही निर्गुण ईश्वर की भक्ति कहा जाता है। उन्होंने अहंकार, इच्छाओं और आशाओं के त्याग पर विशेष बल दिया है। उनकी भक्ति में आत्मसमर्पण और निष्काम भावना का विशेष महत्व है। उन्होंने अभिमान, वासना तथा कामादि के त्याग और आत्मशुद्धि पर विशेष बल दिया है। इस प्रकार कबीर की भक्ति निष्काम भक्ति है। उनकी भक्ति का साध्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है। प्रेम भावना कबीरदास ने जहाँ ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया, वहाँ प्रेम के अभाव में ज्ञान को अधूरा कहा है। उनकी दृष्टि में प्रेम भाव का होना नितांत आवश्यक है। कबीरदास ने प्रेम की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़ई सो पंडित होई। जाति पाति की भावना का खंडन कबीरदास जी सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान मानते थे, इसलिए उनकी दृष्टि में सभी मानव एक समान है। फिर जाति के आधार पर भेदभाव कैसा? उन्होंने जातीय भेदभाव का जोरदार शब्दों में खंडन करते हुए कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। माया के प्रति सावधानता कबीरदास ने माया को भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ा बाधा माना है। वे कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी,
त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। एक अन्य स्थान पर कबीरदास ने कहा है, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इव पंडित, कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीर की भाषा के संबंध में भी एक मत नहीं है। इसका कारण यह है कि उनकी भाषा का कोई एक रूप नहीं है। कबीर की भाषा जन भाषा है। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रिज तथा फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है, जिसमें विभिन्न स्थानीय बोलियों के शब्दों का भरपूर वर्णन किया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा के विषय में लिखा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसी रूप में कहलवा दिया। छंद एवं अलंकार। कबीरदास का लक्ष्य कविता लिखना नहीं था, किंतु उनके लिए तो अपने भाव को व्यक्त करने का यह एक साधन था। उन्होंने अपनी कविता में मुख्यतः दोहा, चौपाई और पद का प्रयोग किया है। कबीरदास ने दोहों को साखी और पद को शब्द कहा है। उनके काव्य में अनेक राग रगनियाँ मिलती हैं। कबीर के काव्य में अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उनके काव्य में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अलंकारों का सुंदर सहज ही प्रयोग हुआ है। वास्तव में कबीर एक संत होने के साथ साथ